1989 का एक मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सियालकोट में था और ये इनका टेस्ट मैच था और इंडियन बैट्समैन की बेइज्जती बहुत हो रही थी क्योंकि वहां बाउंसर, यॉर्कर और पेसर्स, और बेसिकली दिक्कत यह थी कि वहां पे इमरान खान, वासीम अकरम और वकार यूनिस, इंडिया लूज कर रहा था अपने विकेट्स को। वो याद है मुझको आज भी दिन, 38 रन मारे थे और 4 विकेट डाउन चल रहे थे। सचिन तेंदुलकर आए खेलने के लिए और पाकिस्तान हंसने लगा, ये बच्चे को लेकर के आया। हाँ, और वकार यूनिस की भयंकर बाउंसर आई। ये कहानी आपने सुनी, मैं खेलेगा, इसको बोलते हैं नेवर गिव अप। मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। मेरी और आपकी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है और इसको बोलते हैं बाउंस बैक। मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। हाँ, व्हेन देयर इज अ सेटबैक, डू नॉट सिट बैक, ओनली स्टेप बैक टू बाउंस बैक। और फाइटर का जन्म हुआ। कहते हैं कि तू कयामत तक धरने पर बैठे, किस्मत को बोल रहे हैं, तू कयामत तक धरने पर बैठ जा, कुछ मत दियो मुझको, लेकिन मैं कोशिशों तक कभी इस्तीफा नहीं दूंगा। कोशिशों का इस्तीफा तेंदुलकर ने तो कभी नहीं दिया। वसीम अकरम का मानना था कि मैं सौभाग्यशाली हूं, तेंदुलकर मेरे समय पे खेले। ये कभी भी इन्होंने अपना विजन वर्ल्ड कप से हटाया नहीं। कपिल देव के बाद ये चाहते थे वर्ल्ड कप लाना, 2007 में हार गए, सबको लगा रिटायरमेंट का टाइम आ गया, उम्र बढ़ गई, क्विट नहीं किया, लगे रहे। और हिस्ट्री, आप इतिहास जानते हैं, जो बात आ गई साहस पर तो यमराज से भी टकराऊंगा, मुसीबत चाहे जितनी आए, लक्ष्य को खींच लाऊंगा। ये लेके आए वर्ल्ड कप भारत देश में दोबारा। ऐसे सिद्धांतवादी व्यक्ति, इतने ईमानदार व्यक्ति, इन्होंने जब 1990 में पहला टेस्ट सेंचुरी मारा, 119 नॉट आउट, ये मैन ऑफ द मैच बने। इनको शराब की बोतल गिफ्ट करी, उस समय शैंपेन की बोतल गिफ्ट करी गई थी, लेकिन तब ये 17 साल के थे। इन्होंने खोली नहीं बोतल। सबने बोला अरे प्राइवेट पार्टी, अरे कमरे की बात है, लगा ले, क्या दिक्कत है, लेकिन तेंदुलकर ने खोली नहीं बोतल। और किसी को नहीं पता था 17 साल के, बाद में पता चला 17 साल के कारण नहीं खोले। ये प्राइवेट पार्टी की जा सकती थी पर उन्होंने वेट किया जब तक लीगल उम्र नहीं हुई। इनको लगता था मैं लीगल नियम नहीं तोड़ूंगा। और वैसे इतने ईमानदार व्यक्ति हैं, सेवा में हमेशा लगे रहते, बहुत डोनेशन चैरिटी करते हैं, स्वच्छता एम्बेसडर के सबसे अवार्डेड और सबसे एफिशिएंट एम्बेसडर रहे हैं। ओपनली पब्लिक में बोलते थे कि मैं टोबैको का, शराब का, किसी इस प्रकार की चीज को कभी एंडोर्स नहीं करूंगा। कई मेगा एंडोर्समेंट डील्स आई, उनको छोड़ दिया। 96 के वर्ल्ड कप में जिस समय सबके सब टोबैको का ब्रांड अपने बल्ले पर लगाया करते थे, फोर स्क्वायर का, विल्स का, इन्होंने मना कर दिया, एकदम साफ मना कर दिया, बिना स्टिकर के बैटिंग किया। राहुल द्रविड़ तक विल्स का स्टिकर लगा करके, और कहीं तो दूसरे ऐसे इंटरनेशनल खिलाड़ी तो शराब का बहुत प्रमोशन करते ही थे। अ मैन हु वैल्यूज प्रिविलेजेस ओवर प्रिंसिपल्स लूजेस बोथ। प्रिविलेज का मतलब क्या हुआ? जो मजा आने लगता है ना जिंदगी का, जो मजे पे ज्यादा फोकस करता है और सिद्धांत छोड़ देता है, उसके दोनों निकल जाते हैं हाथ से। डोंट बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस, बिकम अ मैन ऑफ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल। यही है तेंदुलकर, हमेशा जीवन में ग्राउंडेड रहे। आपको पता है रिक्की, सचिन और काम्बली, ये तीनों ने इकट्ठे क्रिकेट खेलना शुरू किया, शिवाजी पार्क में खेला करते थे ये। तो काम्बली तो पीछे रह गए, रिक्की बहुत पीछे रह गए थे, और तेंदुलकर अब लेजेंड हो चुके थे। और जब इनसे मराठी में बात करने के लिए कभी रिक्की आते, तो रिक्की ने जब देखा कि इतने बड़े हो गए तो उनको ऐसा बोलने लगे, तुम्ही, मराठी में तुम्ही, मराठी में तू बोलते हैं, माता पिता को भी तू बोलते हैं और वो इज्जत होती है, उसमें इज्जत होती है। मराठी में तुम्ही, जब बहुत ज्यादा सीनियर और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना हो तब तुम्ही बोलना होता है। तो तुम्ही का मतलब आप है, हाँ, जैसे हिंदी में आप है। रिकी इनको तुम्ही बोलने लगे तो इन्होंने मना कर दिया, टोक दिया, ये क्या कर रहा है, इतना इनफॉर्मल क्यों हो रहा है? बोला अब तू बड़ा हो गया है। बोले मेरी बात सुन, हम आज भी वही दोस्त हैं। यू हैव चेंज्ड, आई हैव नेवर चेंज्ड। ऑस्ट्रेलिया के एक टूर में 2007 में इन्होंने एक इंडियन टैक्सी ड्राइवर को लिया। अगली कहानी सुनो। और वो इंडियन टैक्सी ड्राइवर इनकी बहुत सेवा में जुट गया था। बहुत बारिश आई, तेंदुलकर सड़क पर निकले तो उसने अपनी जैकेट उतार के टैक्सी ड्राइवर ने तेंदुलकर को दे दी। तेंदुलकर इतना इंस्पायर्ड हो गए उससे, इतना इंस्पायर्ड हुए, इतना टच्ड फील किया उन्होंने कि उन्होंने जाके बाजार से एक नई डिज़ाइनर जैकेट खरीदी और उसको गिफ्ट किया। अपने मैच की एक टी शर्ट ली, उसको न केवल खुद साइन किया बल्कि बाकी 10 खिलाड़ियों से भी उस मैच के, उनसे भी ऑटोग्राफ दिलाया, मैच के पासेस दिए। ये हमेशा, इसको कोई इज्जत दे तो बहुत बढ़ा के इज्जत देते हैं। कहते हैं कि पहाड़ चढ़ते वक्त ये सीखने को मिलता है, जब ऊंचा बढ़ना हो तब झुकना पड़ता है, और ये हमेशा झुकने को तैयार रहते हैं। इनकी हम्बलनेस, इनकी गुड बाय स्पीच, वो सुन लेना ना आंख में आंसू आ जाए। पूरा स्टेडियम रोया था उस दिन। अपने पिता के बारे में बोले कि उनकी गाइडेंस के बिना, और वो कहते हैं कि मेरे पिता ने मुझसे कहा कि चेज योर ड्रीम्स बट मेक श्योर यू डू इट विदाउट शॉर्टकट्स। और वहां लोगों ने बहुत तालियां बजाई। मां के लिए बोला कि इतनी प्रार्थना करी, इतनी प्रार्थना करी, इतनी प्रार्थना करी कि मां की
प्रार्थनाओं के कारण हूं। अंजलि इनकी पत्नी, वो कई बार उस दिन स्टेडियम में रोई, पूरा स्टेडियम, पूरा देश, पूरी दुनिया रोई थी इस समय। वो अंजलि डॉक्टर थी लेकिन डॉक्टरी का प्रोफेशन छोड़ दिया, और क्या बोली इन्होंने, बोला कि मैं जिंदगी भर तुमको समय नहीं दे पाया पर अब देना चाहता हूं। शोइंग ग्रैटिट्यूड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट येट मोस्ट पावरफुल थिंग्स इन लाइफ। मुथैया मुरलीधरन का कहना था कि दुनिया में कभी दूसरा तेंदुलकर अब नहीं मिलेगा। तेंदुलकर इतने ईमानदार हैं और लोग उन पर इतना विश्वास और इतना प्रेम करते हैं उनसे कि उनके नाम की कसम खा सकते हैं।